कहते हैं इंसान चाहे कितना भी भाग ले, उसके किए हुए कर्म उसकी परछाई बनकर हमेशा उसके पीछे चलते हैं। कुछ कर्म इतने भारी होते हैं कि वो मौत के बाद भी छोड़ते नहीं। मेरा नाम डॉक्टर आरव मल्होत्रा है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूं। मैंने हमेशा डर, भ्रम और दिमाग को साइंस की नजर से देखा है। भूत प्रेत जैसी बातों नहीं करता था जब तक वो रात नहीं आई, हादसे वाली रात। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैं सिटी हॉस्पिटल से देर रात घर लौट रहा था। मौसम खराब था, हल्की बारिश और घना कोहरा हाईवे को जैसे निगल चुका था। तभी मेरे फोन पर एक कॉल आई, अननोन नंबर। मैंने जैसे ही फोन की तरफ देखा, धड़ाम, एक परछाई सीधे मेरी कार से टकराई। मैं कांपते हाथों से बाहर उतरा। सड़क पर एक लड़की पड़ी थी, खून, बहुत ज्यादा खून। उसकी सांस चल रही थी पर आंखें आधी खुली थीं। मैंने उसे कार में लिटाया और अस्पताल की तरफ कार दौड़ा दी। ड्राइव करते वक्त मैं बार बार रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली और वो सीधे बैठ गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें जैसे किसी गहरी कब्र से झांक रही हों। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। 8 महीने मैंने दोबारा क्लिनिक जाना शुरू किया। वो 11 जनवरी की रात थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की खड़ी थी, उम्र 22-23 साल। खूबसूरत पर आंखों में अजीब सी उदासी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसका नाम था सिया। उसने कहा उसे अपने मरे हुए पापा दिखाई देते हैं। मैंने इसे ट्रॉमा समझा, पर उसने मुझे अपने घर चलने को कहा और मैं मान गया। वही सुनसान हाईवे, वही जगह जहां मेरा हादसा हुआ था। घर नहीं, एक पुरानी हवेली थी। तभी पीछे से आवाज आई, आप कौन हैं? एक अधेड़ आदमी रोते हुए बोला, मेरी बेटी सिया 3 साल पहले मर चुकी है। 3 लड़कों ने उसके साथ दरिंदगी की और उसे इसी हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन तीनों में से एक को कोई डॉक्टर बचा ले गया था और वो डॉक्टर मैं था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे क्लिनिक में अजीब केस आने लगे। ऐसे मरीज जो कहते उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, भीगी हुई, आंखें काली और खाली। वो सबके सपनों में आती थी, पर सबके सपनों में एक बात कॉमन थी, वो उनका नाम जानती थी। एक दिन मेरे पास एक लड़का आया, घबराया हुआ, पसीने में भीगा हुआ। उसने कहा, डॉक्टर, वो मुझे मार देगी। मैंने पूछा, कौन? उसने कांपते हुए कहा, सिया। मेरी सांस रुक गई। वो उन्हीं 3 लड़कों में से एक था जिसे मैंने उस रात बचाया था। एक एक करके तीनों लड़के अजीब हालात में मरे। कोई सीढ़ियों से गिरा, कोई बाथरूम में डूबा मिला और तीसरा पागल होकर खुद को खत्म कर गया। उन सब की आंखें डर से फटी हुई थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ देखा हो। मैं सोच रहा था अब सब खत्म हो गया, पर नहीं। एक रात सिया फिर आई, इस बार मेरे कमरे में। वो मेरे सामने खड़ी थी, चुप, बस देख रही थी। मैं चिल्लाया,
मैंने क्या किया था? मैंने तो एक जान बचाई थी। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुमने पाप को जीवन दिया। अब मुझे समझ आया, सजा उन्हें नहीं मुझे मिल रही थी। हर रात मुझे वही हादसा दिखाई देता है, वही ब्रेक, वही खून, वही आंखें। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पीछे खड़ी परछाई मेरी है। कभी कभी सबसे बड़ा पाप किसी को बचा लेना होता है, और कुछ आत्माएं इंसाफ लेकर ही जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।